किसान भाइयों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो यही चीज आपकी किस्मत बदल सकती है। कपास की चुगाई के बाद खेत में जो डंठल, पत्तियां और रुई के टुकड़े बचते हैं, उन्हें हम अक्सर कचरा समझकर जला देते हैं या फेंक देते हैं। हर साल लाखों टन कपास का वेस्ट हमारे खेतों में इकट्ठा होता है, जिससे न सिर्फ खेत की उर्वरता पर असर पड़ता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही कचरा असल में छुपा हुआ खजाना है? सोचिए, जो चीज आपको बोझ लगती थी, वही आपकी आमदनी का नया जरिया बन सकती है। सोचिए, प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता। हर पत्ता, हर डंठल, हर टुकड़ा किसी न किसी रूप में फिर से जीवन पाता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का उपयोग हो सकता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। कपास का यह ढेर एक सुनहरा मौका है, कुछ ऐसा उगाने का जिसकी बाजार में जबरदस्त मांग है और लागत नाम मात्र है। सोचिए, यही वेस्ट अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो आपकी आमदनी दोगुनी हो सकती है। यह कहानी है पिंक ऑनेस्टर मशरूम की, जो इसी कपास के वेस्ट पर उगकर आपकी आमदनी बढ़ा सकता है। मशरूम की खेती आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों में से एक है और इसकी मांग शहरों से लेकर गांवों तक लगातार बढ़ रही है। पिंक ऑनेस्टर मशरूम न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर होते हैं। यही वजह है कि इसकी कीमत बाजार में अच्छी मिलती है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। आज मैं आपको एक सीधा, आसान रास्ता दिखाऊंगा, कैसे इस कचरे को एसेट में बदलें। आपको न तो महंगे उपकरण चाहिए, न ही कोई बड़ी जमीन। बस थोड़ी सी समझदारी और मेहनत से आप इस वेस्ट को सोने में बदल सकते हैं। जिस दिन आपने कपास के ढेर को कचरा नहीं, संसाधन समझ लिया, उसी दिन आपकी सफलता की कहानी शुरू हो जाएगी। यह बदलाव आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। जहां बाकी लोग सिर्फ कचरा देखते हैं, वहीं आप उसमें अवसर देख सकते हैं। अपने परिवार और गांव के लोगों को भी इस नए नजरिए से जोड़िए। जब एक किसान आगे बढ़ता है तो पूरा गांव आगे बढ़ता है। यह बदलाव सिर्फ आपकी आमदनी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच बदल सकता है। यह सफर मुश्किल नहीं, बस नया है। हर नई शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब आप पहला कदम उठाते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। तो चलिए उस ढेर के पास चलते हैं जिसे दुनिया कचरा कहती है, और हम उसमें से खजाना निकालने की तैयारी करते हैं। आज से कपास का कचरा आपके लिए सिर्फ वेस्ट नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। एक ऐसी शुरुआत जो आपकी मेहनत को असली सोना बना सकती है। आपके मन में सवाल होगा, आखिर कपास का वेस्ट, जिसे किसान अक्सर बेकार समझकर जला देते हैं या खेत में छोड़ देते हैं, वो मशरूम के लिए इतना खास क्यों है? क्या इसमें कोई छुपा खजाना है जो मशरूम की खेती को सफल बना सकता है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। कपास के वेस्ट में ऐसा क्या है जो मशरूम के लिए अमृत है? दरअसल कपास की फसल के बाद जो डंठल, पत्तियां और रेशे बचते हैं, वे सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का भंडार हैं। ये वेस्ट न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि मशरूम की खेती के लिए भी वरदान है। मशरूम को बढ़ने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए, और कपास के वेस्ट में ये दोनों भरपूर हैं। कार्बन मशरूम के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जबकि नाइट्रोजन उसकी कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। कपास के वेस्ट में इन दोनों का संतुलन प्राकृतिक रूप से मौजूद है। डंठल और पत्तियों में कार्बन बहुत ज्यादा है, मशरूम के लिए ऊर्जा का स्रोत। इन फाइबर युक्त हिस्सों में सेल्यूलोज और लिग्निन भी होते हैं, जो मशरूम के माइसीलियम को फैलने और विकसित होने में मदद करते हैं। ये फाइबर धीरे धीरे टूटते हैं, जिससे मशरूम को लगातार पोषण मिलता रहता है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन भी संतुलित मात्रा में है, जो मशरूम के शरीर को बनाने में मदद करता है। नाइट्रोजन की सही मात्रा मशरूम की क्वालिटी और उत्पादन दोनों को बढ़ाती है। यही वजह है कि कपास का वेस्ट मशरूम के लिए एक आदर्श सब्सट्रेट बन जाता है। इसका CN अनुपात मशरूम की ग्रोथ के लिए एकदम सही है। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च में पाया है कि कपास के वेस्ट का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मशरूम की जड़ों यानी माइसीलियम के फैलाव के लिए
सबसे उपयुक्त है। इससे मशरूम जल्दी और स्वस्थ तरीके से बढ़ता है। इसके अलावा इसमें सेल्यूलोज और लिग्निन भी होते हैं मशरूम के लिए, जैसे देसी घी। ये दोनों तत्व मशरूम के लिए धीरे धीरे पचने वाला भोजन है, जिससे उसकी ग्रोथ लंबी और मजबूत होती है। यही कारण है कि कपास का वेस्ट मशरूम की खेती में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो अगली बार कपास का ढेर देखें तो समझिए कि ये मशरूम के लिए पौष्टिक थाली है, बिल्कुल मुफ्त। किसान चाहें तो इस वेस्ट का सही इस्तेमाल कर मशरूम की खेती से अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। कपास का वेस्ट जो कभी बोझ था, अब मशरूम के लिए अमृत समान है। किसान भाई अक्सर लकड़ी के बुरादे पर मशरूम उगाते हैं, लेकिन इसमें लागत और मेहनत ज्यादा है। लकड़ी का बुरादा खरीदना पड़ता है, उसे तैयार करने में समय और पैसा लगता है। इसके उलट कपास का वेस्ट आपके खेत में मुफ्त है और इसे तैयार करना भी आसान है। इसमें पहले से ही मशरूम के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। पैदावार की बात करें तो कपास के वेस्ट पर पिंक ऑनेस्टर मशरूम की ग्रोथ तेज होती है। 18-20 दिन में फसल तैयार, पैदावार भी 1.5 से 2 गुनी तक मिलती है। तो सोचिए, कम लागत, कम मेहनत, जल्दी और ज्यादा फसल, कपास का वेस्ट असली हीरो है। अब जानते हैं कपास के वेस्ट पर मशरूम उगाने की आसान प्रक्रिया। पहला कदम, कपास के डंठल और पत्तियां इकट्ठा करें, छोटे टुकड़ों में काटें 1-2 इंच। दूसरा, इन्हें 12-18 घंटे पानी में भिगोएं, फिर ढेर बनाकर 2 से 3 दिन ढककर रखें। इससे वेस्ट नरम और पौष्टिक बनता है। तीसरा, नमी जांचें, मुट्ठी में दबाने पर 2 से 4 बूंद पानी टपके। अब इसमें मशरूम का बीज स्पॉन मिलाएं, 10 किलो वेस्ट में 1 किलो बीज। मिश्रण को पारदर्शी प्लास्टिक बैग में भरें, मुंह बांधें। चौथा, बैग में 15-20 छोटे छेद करें, बैग को छायादार हवादार जगह रखें। 18-20 दिन में गुलाबी मशरूम के गुच्छे निकलने लगेंगे, बस इंतजार कीजिए। अब बात मुनाफे की। मशरूम की खेती में सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें लागत बहुत कम आती है, लेकिन मुनाफा शानदार मिलता है। खासकर पिंक ऑनेस्टर मशरूम की खेती, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन चुकी है। पिंक ऑनेस्टर मशरूम की खेती कम लागत में जबरदस्त कमाई देती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसे किसी भी छोटे कमरे, झोपड़ी या गोदाम में शुरू किया जा सकता है और इसके लिए भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। मुख्य खर्च सिर्फ बीज स्पॉन का है, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा मशरूम उगाने के लिए जो माध्यम चाहिए वह है कपास का वेस्ट, जो अक्सर किसानों को मुफ्त या बहुत कम दाम में मिल जाता है। बाकी कपास का वेस्ट तो मुफ्त है, यानी खेती की लागत बहुत कम हो जाती है, जिससे मुनाफा और बढ़ जाता है। फसल 18-20 दिन में तैयार हो जाती है, यानी बहुत जल्दी कमाई शुरू हो जाती है। एक बैग से 2-3 बार फसल ले सकते हैं, जिससे एक ही निवेश से कई बार मुनाफा मिलता है। साल में 5-6 साइकिल आराम से चल सकते हैं, मतलब साल भर आमदनी का मौका। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मशरूम की खेती हर मौसम में संभव है। 100 किलो वेस्ट से 70-80 किलो ताजा मशरूम आसानी से मिल जाता है, जो बाजार में काफी अच्छी कीमत पर बिकता है। औसत 150 रुपए किलो के हिसाब से 10,000 रुपए से ज्यादा कमाई हो सकती है। और अगर आप खुद बाजार में बेचें तो मुनाफा और भी बढ़ सकता है। छोटे किसान भी इसे घर के कमरे या छप्पर के नीचे शुरू कर सकते हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए भी यह एक शानदार स्वरोजगार का मौका है। यह मॉडल कम लागत में मुनाफे की गारंटी है और सबसे अच्छी बात, इसमें जोखिम भी बहुत कम है। मशरूम की खेती से किसान न सिर्फ आर्थिक मजबूती पाते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हैं। यह खेती गांव-गांव में खुशहाली और रोजगार का नया रास्ता खोल रही है। सिर्फ उगाना काफी नहीं, क्वालिटी भी जरूरी है, तभी बड़ा दाम मिलेगा। सबसे जरूरी है नमी। मशरूम के पिनहेड निकलते ही दिन में 2-3 बार पानी का स्प्रे करें। दूसरा, ताजी हवा, कमरे में वेंटिलेशन रखें, दिन में 2-3 बार दरवाजे खिड़की खोलें। तीसरा, रोशनी, सीधी धूप नहीं, छनकर आती रोशनी या कम वाट का बल्ब। इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल लोकल से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट तक बिक सकती है।
आज ऑर्गेनिक खाने की मांग बढ़ रही है। आपका मशरूम भी ग्लोबल बाजार तक जा सकता है। जरूरत है बस सही जानकारी और क्वालिटी पर ध्यान देने की। मशरूम की फसल के बाद बैग में बचा वेस्ट स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट भी खजाना है। यह बेहतरीन जैविक खाद है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर होते हैं। इसे खेत में मिलाने से मिट्टी की सेहत सुधरती है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। आपने कपास के कचरे से मशरूम उगाया, बेचा और बचा वेस्ट खाद बन गया। एक सुंदर चक्र। इससे अगली फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ती है। महंगी केमिकल खाद की जरूरत कम हो जाती है। यह टिकाऊ आत्मनिर्भर खेती का बेहतरीन उदाहरण है। कुछ भी बेकार नहीं जाता। स्मार्ट किसान वही है जो अपने खेत के हर हिस्से को संसाधन मानता है, कचरा नहीं। कपास का वेस्ट, गन्ने की खोई, धान का पुआल, ये सब छुपा हुआ सोना है। यह सोच सिर्फ मशरूम तक सीमित नहीं, हर वेस्ट में मौका देखिए। प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं, हर चीज का रूप बदलता है। भविष्य की खेती अपने संसाधनों के सही इस्तेमाल पर आधारित होगी। कपास के वेस्ट से मशरूम उगाना स्मार्ट फार्मिंग की दिशा में एक मजबूत कदम है। कचरे को संपत्ति मानिए, यही सफल किसान की पहचान है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे कपास का कचरा आपकी आमदनी का बड़ा जरिया बन सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पुराने ढर्रे पर रहेंगे या इस मौके को अपनाएंगे? शुरुआत छोटे स्तर से करें। 10-20 बैग से भी शुरू कर सकते हैं। बीज और ट्रेनिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र या संस्थाओं से संपर्क करें। आपका पहला कदम ही बदलाव लाएगा। क्या आप इस जीरो वेस्ट क्रांति का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर हां, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके सवाल और उत्साह से ही यह कहानी आगे बढ़ेगी।